दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। ईवीएस की 1000 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, एमपी टेट सभी वनडे एग्जाम के लिए। लास्ट क्लास में आपने क्वेश्चन नंबर 270 तक पढ़ लिया था। इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी गई है जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट में मिल जाएगा। शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 271 से। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप या फिर रूस? ग्रेट बैरियर रीफ ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 272 की तरफ। सार्गेसम नामक विशिष्ट प्रकार की घास कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, मृत सागर, सार्गेसो सागर। प्रश्न संख्या 272 उत्तर होगा यहाँ पर, नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, सार्गेसम नामक विशिष्ट प्रकार की घास सार्गेसो सागर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही। क्वेश्चन नंबर 273 है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? गाजियाबाद, गोंडा, रायबरेली या फिर उन्नाव? सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 273 के लिए, ये उन्नाव में है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 274 देखिएगा, और इसका नाम बदल करके चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी रख दिया गया है। निम्न में से कौन यूनेस्को धरोहर स्थान है? केवलादेव, चिल्का झील, जिम कॉर्बेट या फिर केरल का पश्च जल? प्रश्न संख्या 274 केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये यूनेस्को धरोहर स्थान, मतलब यूनेस्को के द्वारा जो सूची है उसमें इसको शामिल किया गया। कब शामिल किया गया तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। 1985 में इसको विश्व धरोहर में भी घोषित किया गया। केवलादेव है कहाँ? तो ये राजस्थान में विख्यात एक पक्षी अभ्यारण्य है जिसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 275 उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया कहाँ? बलरामपुर, इटावा, महाराजगंज या फिर पीलीभीत? प्रश्न संख्या 275 इटावा में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दम घोटू गैस किसे कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर पैन? क्वेश्चन नंबर 276 कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस के भी नाम से जानते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। धान के खेतों तथा जुगाली करने वाले मवेशियों के हवा छोड़ने से कौन सी गैस निकलती है? प्रश्न संख्या 277 क्लोरीन, मेथेन, नाइट्रोजन, सल्फर? उत्तर होगा यहाँ पर मेथेन, अर्थात ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक है, मेथेन गैस अक्सर भेड़ों और दूसरे पालतू जानवरों के पेट में बनती है, फिर जानवर उसे वातावरण में छोड़ते हैं। जुगाली करने वाला एक जानवर दिन भर में औसतन 250 से 500 लीटर तक मेथेन गैस छोड़ता है। इटाई रोग किसके कारण होता है? लोहा, कार्बन, कैडमियम या फिर सोना? प्रश्न संख्या 278 वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक जरूर करें। चैनल पे न्यू आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। कैडमियम के कारण होता है इटाई नामक रोग। अम्ल वर्षा होती है, इसके पीछे क्या कारण है? कारखानों से, पेट्रोल से, कैडमियम से या फिर लकड़ी से? कारखानों से जो धुआं वगैरह निकलता है, जो प्रदूषण होता है, उसके माध्यम से ये पूरे वायुमंडल को प्रदूषित करता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब वर्षा जल में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वायुमंडल में प्रदूषित हवा में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा मिश्रित होती है तो यह वर्षा जल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में बदल जाती है, और यही जल जब पृथ्वी पर गिरता है तो इसी को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? दिसंबर, जनवरी, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर या फिर अगस्त, सितंबर? क्वेश्चन नंबर 280 उत्तर होगा यहाँ पर सितंबर और अक्टूबर में। ओजोन के छेद अंटार्कटिक वसंत ऋतु के दौरान सितंबर से दिसंबर की शुरुआत तक होते हैं। जैसे ही प्रबल पश्चिमी हवाएं महाद्वीप के चारों ओर बहने लगती हैं, एक वायुमंडलीय कंटेनर का निर्माण करती हैं। इस ध्रुवीय भंवर के भीतर निचली समताप मंडलीय ओजोन का 50% से अधिक भाग अंटार्कटिक वसंत ऋतु के दौरान नष्ट हो जाता है। सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों में प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में से किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है? प्रश्न संख्या 281 सीसा तथा कार्बन कण, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? सही जवाब होगा यहाँ पर सीसा तथा कार्बन कण, ऑप्शन नंबर ए के साथ। फ्लाई एश एक प्रदूषण दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है, किसको जलाने से प्राप्त होता है? सीएनजी, कोल यानी कोयले को, चारकोल या फिर डीजल को जलाने से? प्रश्न संख्या 282 तो ये कोयले को जलाने से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फ्लाई एश यानी कोयला संचालित विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न एक प्रदूषक है जिसे दहन कक्ष में निकास गैसों द्वारा ले जाया जाता है। स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है? प्रश्न संख्या 283 अम्लीय वर्षा।
ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। मिनी माता रोग किसकी वजह से होता है? पारा, लोहा, कैडमियम या फिर चांदी? पारे की वजह से होता है मिनी माता रोग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। जल में आर्सेनिक की बहुलता के कारण कौन सा रोग होता है? अल्जाइमर, पार्किंसन, त्वचा कैंसर या फिर मंदाग्नि? त्वचा का कैंसर होता है जल में आर्सेनिक की बहुलता के कारण। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है कहाँ? लंदन, पेरिस, स्टॉकहोम या फिर ओस्लो में? अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र ओस्लो में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही होगा। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायी है? चीन, अमेरिका, भारत, यूएसएसआर? उत्तर होगा यहां पर अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी के साथ। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का कारण हो सकता है, मतलब सूर्य से जो विकिरणें आती हैं पराबैंगनी, इनके कारण से कौन सा कैंसर हो सकता है? यकृत, मस्तिष्क, त्वचा या फिर रक्त कैंसर? तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको करेगा ये? त्वचा कैंसर, क्योंकि सूर्य के द्वारा जो किरणें हमारी बॉडी पे पड़ती हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिएगा, साइलेंट वैली कहाँ है? तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश? साइलेंट वैली केरल में है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा। बुक्सा नेशनल पार्क कहां है? प्रश्न संख्या 290। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मुंबई? पश्चिम बंगाल में है बुक्सा नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? अभी भी हमने आपको बताया, ये आपका राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गोवा, पंजाब? उत्तर होगा यहां पर हिमाचल प्रदेश के साथ। ऑप्शन नंबर ए। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है? नामदफा, नागार्जुन, काजीरंगा, पेंच बाघ? क्वेश्चन नंबर 294। उत्तर होगा यहां पर नागार्जुन सागर, तेलंगाना में है। ये भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, टाइगर राज्य किसे कहा जाता है? झारखंड, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या फिर केरल? प्रश्न संख्या 295। उत्तर होगा यहां पर मध्य प्रदेश को कहा जाता है टाइगर राज्य। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसका अपचयन होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड? सारे क्वेश्चंस का भी रिवीजन भी करा देंगे ताकि जो प्रश्न आपके गलत हुए थे वो आप दोबारा में गलत ना करें। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन अपचयन क्रिया है। इसमें जल का उपचयन और ऑक्सीजन के बनने में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है? अपचयन, ठीक है। अपचयन जब पूछेगा तो आप क्या लगाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। उपचयन पूछेगा तो ऑक्सीजन। दोनों प्रश्नों को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें अपनी कॉपी में। कौन सा राज्य जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित हुआ? अरुणाचल प्रदेश, केरल, ओडिशा, सिक्किम? उत्तर होगा यहां पर सिक्किम के साथ। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, इसका डी सही होगा। जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर होगा यहां पर राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी। पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए अलग से किस संस्था की स्थापना हुई? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण पूछा, राष्ट्रीय जल मिशन? तो जल मिशन तो होगा नहीं, यहाँ पर आंसर होगा एनजीटी, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, जैसा कि हमने बोला एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना हुई 18 अक्टूबर 2010 को। एनजीटी की स्थापना के साथ भारत का एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा और पहला विकासशील देश बन गया। इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही ऐसे किसी निकाय की स्थापना की गई थी। तो भारत तीसरे नंबर पे इस मामले में। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई? प्रश्न संख्या 300। हम आपसे कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर पूछते हैं, कुछ ही लोग आंसर करते हैं। कैसे भी आप ढूंढ करके कहीं भी गूगल पे या किसी किताब में आंसर जरूर किया करें, क्योंकि जो चीज़ आप एक बार लिख देते हैं वो फिर आप कभी नहीं भूलते हैं। उत्तर होगा यहाँ पर 1969 में नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना हुई। जैसे आज के लिए हम आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 301, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है?
क्योंकि 9 मिनट में हमने आपको 30 क्वेश्चन सुपर फास्ट तरीके से पढ़ा दिए और आपको समझ में भी आए होंगे। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताने वाला था हमने बताया आपको। अब रिवीजन करा देते हैं आपको। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। सारगेसम नामक विशिष्ट घास कहाँ पाई जाती है? तो ये सारगेसो सागर में। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? उन्नाव में। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 274। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल सूची में इसको शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी, इसकी स्थापना इटावा में हुई। डैम घोटू गैस किसको कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड को। 276 का पहला ऑप्शन सही होगा। उत्तर होगा यहाँ पर मेथेन, अर्थात ऑप्शन नंबर बी के साथ। इटाई रोग जो है ये होता है कैडमियम के कारण, ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पर। अम्ल वर्षा होती, कारखानों से जो निकलने वाला धुआं होता है उससे जो प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? प्रश्न संख्या 280। सितंबर और अक्टूबर में। क्वेश्चन नंबर 281, जो जांच की जाती है प्रदूषण की, उसमें सीसा और कार्बन कण की जांच की जाती है। आपने अगर कोई बाइक या कोई कार वगैरह यूज की तो आपको पता होगा, गवर्नमेंट की तरफ से रूल है कि प्रदूषण की जांच होनी चाहिए। अगर ना हो तो चालान भी हो जाता है गाड़ी का। क्वेश्चन नंबर 282, उत्तर होगा यहाँ पर कोयले। पत्थर के कोयले को जलाने से फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद उत्पन्न होता है। स्टोन कैंसर जैसे खतरे का मुख्य कारण किसे माना जाता है? तो अम्लीय वर्षा, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मिनी माता रोग किसकी वजह से होता है? प्रश्न संख्या 284, पारा की वजह से होता है। जल में आर्सेनिक की बहुलता के कारण कौन सा रोग होता है? 285 के लिए आंसर होगा त्वचा कैंसर। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित कहाँ किया गया है? ओस्लो में। 86 का डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 287 की बात करें तो अमेरिका इस मामले में। क्वेश्चन नंबर 288, त्वचा कैंसर इसका आंसर होगा। साइलेंट वैली केरल में है। बुक्सा नेशनल पार्क कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 290, पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न देखें, केवलादेव राजस्थान में है। पिन वैली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। सैंडल पीक कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन सागर। टाइगर राज्य किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। अपचयन किसका होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में? 296 में उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। उपचयन पूछे तो ऑक्सीजन का, यहां पे हमने आपको बताया भी था। जल का उपचयन होता है, जल का उपचयन होता है और ऑक्सीजन के बनने में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। कौन सा राज्य 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित हुआ? प्रश्न संख्या 297, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 298, उत्तर होगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 299, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना हुई। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 300, 1969 में। क्वेश्चन हमने आपके लिए होमवर्क में छोड़ा था, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यहाँ पे पिछली क्लास का लिंक, साथ ही साथ एक मेगा टेस्ट हमने कराया सुपर टेट का, 100 क्वेश्चंस का, उसका लिंक बन करके आ रहा है। कोई भी वीडियो आप क्लिक करेंगे प्ले हो जाएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। लाइक नहीं किया और लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।